अगर आप मुकदमे से परेशान हैं या फिर आप गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो आपको बाबा धाम ट्रस्ट आना चाहिए। ये प्रतापगढ़ में बाबा धाम ट्रस्ट है, जहां वास्तु शास्त्र और वास्तु विद्या से लोगों की समस्याएं दूर की जाती हैं। मैं इस वक्त प्रतापगढ़ में हूं और ये बाबा धाम ट्रस्ट है। आप देख सकते हैं कि अंदर में गुरुजी बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आकर गुरुजी से अपनी समस्या बता रहे हैं और गुरुजी उन्हें समाधान बता रहे हैं। लेकिन आखिर लोगों की समस्या का समाधान कैसे होता है, ये बात जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि घर में आप नक्शा बनवाते समय अगर आपने शौचालय गलत दिशा में बनवा दिया तो उससे आपका क्या नुकसान हो सकता है, अगर आपने मंदिर गलत बनवा दिया तो फिर क्या नुकसान हो सकता है, और ऐसे तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। आइए आपको सीधा मुलाकात कराते हैं, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि किस तरीके से तमाम वो लोग हैं इधर भी बैठे हुए हैं और ये सारे लोग अपनी समस्या को बताने के लिए आए हुए हैं। ऐसा बताया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ आने से लोगों की समस्याएँ दूर हो जाती हैं। हम ये कह सकते हैं कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आइए इस चिलकती धूप में भी लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये गुरुजी बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। गुरुजी बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? ठीक है भैया। इतनी धूप में इतने लोग आए हुए हैं, क्या ऐसा कुछ कर देते हैं गुरुदेव कि सारे लोग इतनी धूप में भी आपके पास आ रहे हैं? अब समस्या जिसको बनी रहती है तो आना मजबूरी है जो है। तो गुरुजी ये प्रतापगढ़ में आप चमत्कार कर रहे हैं? अब चमत्कार क्या है, तो ये वास्तु का प्रयोग कर रहे हैं, सबका भला हो रहा है। गुरुजी वास्तु कैसे काम कर देता है? वास्तु अपने आप जो है स्वतः काम कर देता है जो है, अगर सही सिस्टम पे होगा तो अपने आप सब सही हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, लोग कहते हैं वास्तु का घर बनवाने में अगर आपने सही तरीके से नक्शा नहीं बनवाया है तो फिर आपको जीवन भर समस्या बनी रहेगी, क्या ये बात सही है? निश्चित रूप से सही है, ये तो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। जिसका घर जो है गलत हो गया है वो तमाम तरह से इधर उधर टहल रहे हैं और उनको समझ में आता नहीं कि इसमें क्या किया जाए। जिधर ही जो है उनको दिखा दिया जाता है कि आप ऐसा करिए, वो उधर वैसे कर रहे हैं। अच्छा, कोई जैसे आपके पास आता है तो आप क्या कुछ करते हैं जिससे उनकी समस्याएं दूर हो जाती? जैसे नक्शा देखे जो है, अगर गलत जगह रह रहे हैं तो सबसे पहले तो यही कहते हैं कि अपने रहने का स्थान बदल दीजिए, और रहने का स्थान जब बदल जाता है तो परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। गुरुजी, जैसे एक बड़ा सामान्य सी बात ये है कि अगर किसी के घर में अक्सर अमूमन लोग घड़ी लगाते हैं घर में, तो क्या घड़ी के भी लगाने की कोई निश्चित दिशा होती है? हाँ, घड़ी जो है पूर्व या उत्तर दिशा में लगानी चाहिए। अच्छा, अगर मान लीजिए पूरब और उत्तर दिशा में घड़ी नहीं लगाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव क्या होता है? नहीं, ना लगाएं तो कोई ज़रूरत नहीं है जो है, किसी दिशा में ना लगाएं। अगर गलत दिशा में लगाएं तो उसका प्रभाव पड़ेगा। क्या समस्या आएगी उससे? अब वो उनका जैसे कि किस दिशा में लगाने, जैसे दक्षिण में लगाएंगे तो दूसरी तरह के जो है, जैसे अगर गलती से दक्षिण दिशा में लगा दिया तो क्या दिक्कत आएगी? तो उसमें जो है गार्जियन के ऊपर जो है समस्या आएगी, जो है दिक्कत समस्या, उनका जो है भाग्य ठीक से काम नहीं करेगा जो है। अच्छा गुरुजी, जैसे मान लीजिए कि मंदिर दुर्भाग्य से गलत दिशा में लग गया है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है लोगों को? नहीं, गलत दिशा का मतलब ये है कि जो है जिसे बहुत ज़्यादा हट के लग गया है या किसी दूसरे जोने में लग गया है तो उसका प्रभाव पड़ता है। बाकी जो है पूर्व दिशा में मुँह करके कहीं भी पूजा पाठ करिए जो है सब ठीक रहेगा। तो गुरुजी, क्या बीमारी भी वास्तु से दूर हो सकती है? बीमारी वास्तु से पैदा ही होती है जो है, और जिस चीज़ से पैदा होगी वहीं से दूर होगी। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं अपनी समस्या को बताने? अब यहाँ तो जो है पूरे देश से जो, कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ से ना आते हों जो है, लगभग हर तरीके से। तो क्या गुरुजी आप लोगों के घर भी जाते हैं उनकी समस्याओं को देखने के लिए? अब जाना पड़ेगा तो जाएंगे ही। अच्छा, यहाँ से आपको लेकर जाते हैं लोग? बिल्कुल जो है लेके जाएंगे जो है। तो अच्छा गुरुजी, आपने जैसे कहा कि लोगों के रहने के स्थान को अगर बदल दिया जाए तो उत्तम स्थान किस दिशा में होता है? देखिए, सबके गार्जियन का अलग है, बच्चों का अलग है जो है, महिलाओं का अलग है, बच्चियों का अलग है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है जिसकी दिक्कत होती है वहीं कर दिया जाता है। तो ये महिलाओं की, जैसे महिलाएं अक्सर खाना वगैरह बनाती हैं तो रसोई घर से भी जुड़ी रहती हैं, तो रसोई गैस का भी कुछ दुष्प्रभाव होता है क्या? रसोई का दुष्प्रभाव होबे करेगा जो है, अगर गलत दिशा में मुँह करके बनाएंगे, गलत स्थान पे बनाएंगे तो इसका प्रभाव तो उन्हीं के ऊपर स्वयं आएगा ही।
अच्छा गुरुजी, ग्रह भी कुछ होती है? अब ग्रह जो है, अगर आदमी परेशान चल रहा है, उसकी समस्या नहीं दूर हो रही है, तो उसी को चाहे जो है ग्रह मान ले, चाहे जो मान ले जो है। तो क्या गुरुजी, आप जैसे लोग कहते हैं कि आपका राहु नाराज हो गया है और ये तमाम चीज़ें होती हैं, शुक्र इधर चला गया है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या वास्तु में भी ग्रह को माना जाता है? देखिए जो है, अब हमारे पास जो है 26 वर्ष हो गए जो है करते हुए, तमाम लोग आए, सब यही बताते हैं, लेकिन हमने तो कभी किसी को कुछ नहीं कहा कि जो है आपका क्या खराब हो गया है, घर में सुधार कराए, उसका भला हो गया। अच्छा गुरुजी, कोई तन या मन से परेशान है तो उसका समाधान क्या बताते हैं आप? अब वो तो घर देखने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि वो गलती किस दिशा में किए हुए हैं। अब अगर वो जो है गलती कर रहेंगे तो उनका काम तो ठीक होगा नहीं, बीमारी ऊपर से घर में चलेगी, तो समस्या जब बनेगी जो है तो वो तो तन मन से परेशान रहबे करेंगे। अच्छा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है गुरुजी? अब भूत प्रेत जो है भ्रम है जो है, और इसी को जो है जैसे कहते कहते जो है, जब आदमी की कोई बीमारी नहीं ठीक होती और उसको बीमारी बनी रहती है, रात दिन वही सोचता रहता है, तो वही लोग खेलने कूदने लगते हैं जो है, इधर उधर की बातें करते हैं जो है। और क्या होता है जो है, इससे अधिक तो कुछ नहीं, हम तो बहुत देखे हैं जो है। अच्छा गुरुजी, ये वास्तु जो होता है, जब कई बार मैंने कवरेज किया तो लोगों ने हमसे ये कहा कि वास्तु ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, सब कुछ कर्म होता है। अगर आप बेहतर कर्म कर रहे हैं तो सारा काम आपका सही होगा, अगर आप गलत कर्म कर रहे हैं तो गलत होगा। जैसे अगर आप पैसा कमाते हैं लेकिन आप शराब पीते हैं तो पैसा कैसे रुकेगा आपके पास? देखिए, अगर आप पैसा कमा रहे हैं और सही दिशा में लगा रहे हैं तो आपकी तरक्की होगी। तो क्या इसमें वास्तु का क्या रोल होता है? देखिए, अगर जो है दिशा पहले से सही है तो पैसा सही दिशा में लगेगा, और गलत है तो आपका पैसा गलत दिशा में लगेगा। इसमें जो है कोई रोक नहीं पाएगा, न रोक सकता है जो है। लेकिन गुरुजी, ये तो व्यक्ति के दिमाग और उसकी सोच पर निर्भर करता है ना, कि वो चाहेगा तो गलत दिशा में लगाएगा और नहीं चाहेगा तो नहीं लगाएगा। भाई, हमने प्रैक्टिकल जो देखा है जो है, जैसे अगर किसी घर में बच्चे एकदम बढ़िया से संस्कारित हैं, अच्छे चल रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, और एकाएक जो है घर के गार्जियन जो है कहीं जो है सेफ्टी टैंक गलत दिशा में खोज दिए, तो निश्चित रूप से साल भर नहीं बीतेगा, वही बच्चे अब वो सब परेशान करना शुरू कर देंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। अब इसमें आप कहिए कि जो है उनका प्रभाव है या समाज का प्रभाव है, तो ऐसा नहीं, वही घर का प्रभाव होता है। अच्छा गुरुजी, एक अंत में एक सवाल कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अमूमन समाज में सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि संतान लोगों के नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दंपत्ति हैं जो संतान को लेकर परेशान हैं, न जाने कितने पत्थर की पूजा कर डालते हैं। तो संतान उत्पत्ति ना होने का कारण क्या है? अब ऐसा है, आप देखिए जो है, जो इस विषय पे हमने जहाँ तक देखा है कि जिसके जिसके घर में पश्चिम में पानी पड़ जाएगा, जैसे या कुआं हो, ट्यूबवेल हो, तालाब हो, तो ऐसे घरों में अक्सर देखेंगे कि अगर 4 भाई हैं तो एक आध भाई को जो है संतान नहीं होगी, या होगी तो बिटिया भर होगी। अच्छा गुरुजी, ऐसा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने बताया कि पानी इनके घर में गलत दिशा में है, तो क्या उसका प्रभाव, जैसे मान लीजिए पड़ोसी है और पड़ोसी का नल अगर गलत दिशा में लगा हुआ है, तो क्या उसका प्रभाव बगल वाले के घर पे पड़ता है? निश्चित रूप से पड़ेगा, लेकिन उसका जो है अपना काट कर सकता है जो है, उसकी व्यवस्था कर सकता है, जिससे ये पड़ोसी दुश्मन है, वो तो चाहेगा कि इसकी तरक्की ना हो, तो वो तो हटाएगा ही नहीं उसको, तो कहेगा इसको बने रहने दो, अगला आदमी उसी बर्बाद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो है अगर वो जानता है तो नहीं हटाएगा। तो उसका समाधान आप कैसे करते हैं? वो अपने में किया जाता है ना, उससे कोई मतलब थोड़ी है, दूसरे की ज़मीन से तो कोई मतलब है नहीं, अपने ज़मीन में सही करा के सही कर लिया जाता है। कुल मिलाकर गुरुजी ये अध्ययन है? हाँ बिल्कुल, ये अध्ययन है, जो कोई चमत्कार नहीं है? चमत्कार की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बस ये है कि चाहे जिस विषय प्रयोग किया जाए काम हो जाएगा। गुरुजी, आप क्या भविष्य बता देंगे? भविष्य बिल्कुल मकान देख के बता देंगे जो है। आप मकान देखकर बता देंगे कि भविष्य में हम क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, जो है उस घर में कितने लोग क्या करने वाले हैं जो है, इनका भाग्य कैसे रहेगा, ये क्लियर है जो है। केवल मकान देखकर आप भविष्य? हाँ, मकान देख के जो है तो क्या उसका पास्ट भी बता सकते हैं कि इसके पहले इसकी क्या स्थिति थी? वो तो सब क्लियर हो जाएगा जो है। मकान जो है पूरे इंसान की सारी जन्म कुंडली लिख देता है। अगर जो है गलत हो गया है तो हर तरह से परेशान रहेगा, और सही हो गया है तो
तो उसका काम बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुरुजी मान लीजिए कोई नया घर बनवा रहा है और नया घर बनवाने में वो ये चाहता है कि उस सारी चीज़ें उसकी सही हों, तो ऐसे में अक्सर लोग घर बनवाने के लिए इंजीनियर से राय मशविरा करते हैं, इंजीनियर से नक्शा बनवाते हैं। तो क्या जो इंजीनियर से नक्शा बनवाते हैं उसमें वास्तु की आवश्यकता होती है? क्योंकि इंजीनियर तो ये देखता है कि घर कितना सुरक्षित बन रहा है। नहीं, देखिए वास्तु की ज़रूरत हर जगह है, लेकिन जितना जानेंगे उतने जो है समझ पाएंगे, उतने करेंगे जो है। इसका प्रमाण ये है कि जब आप किसी भी इंजीनियर से नक्शा बनवाइए तो उनसे पूछ लीजिए कि इस तरह से नक्शा आपने किसको दिया है। निश्चित रूप से जिस तरह का नक्शा बनाते हैं, कोई मिस्त्री बनाता है, कुछ बनाता है, तो लगभग उसी से मिलता जुलता नक्शा बनाएंगे ही। और उनके यहाँ देख लिए 4-5 साल में अगर सही जा रहा है सब कुछ, तब तो समझ लीजिए नक्शा सही है। अगर गलत जा रहा है तो जान लीजिए परेशानी बनी हुई है। तो अक्सर आपके पास ऐसे नक्शे आते होंगे जो इंजीनियर से बने हुए होते हैं? लगभग प्रतिदिन आते हैं जो है। क्या स्थिति रहती है अमूमन? आपने क्या देखा जो इंजीनियरों ने नक्शा बनाया उसमें और आपने जो नक्शा देखा उसके बाद, तो उसमें ज़्यादातर लोगों में अंतर क्या मिला? अब अंतर क्या जो है, जैसे अब कहीं न कहीं बेसमझ से गलत कर देते हैं, कहीं जो है भाग्य उनकी गड़बड़ हो जाती है, कभी उनके यहाँ जो है दुर्घटना हो रही है, कभी बीमारी चल रही है, पैसा समझ में नहीं आ रहा है। यानी ये माने कि तकनीकी रूप से लोग घर का नक्शा तो बना देते हैं लेकिन वास्तु का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं भी हो रही हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। वास्तु के कारण जो है सब लोग परेशान हैं, और चाहे जहाँ भी जाइए जितनी भी जो है भीड़ देख रही है, ये सब अंधकार में डाल के जो है जो देख रहे हैं, और कोई मतलब है नहीं। अगर सही वास्तु उनका हो जाए तो कहीं किसी को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप किन किन समस्याओं का समाधान आपके पास आने से हो जाएगा? अभी तक तो ऐसे कोई समाधान विषय बचा ही नहीं है कि जिस विषय के लोग ना आए हों। उदाहरण स्वरूप कुछ बता दीजिए। अब उदाहरण स्वरूप जो है आप देखिए जो है, अगर इन्हीं में जो है जो लोग पहले से आए हैं उन्हीं से आप पूछ लीजिए कि क्या स्थिति थी, क्यों आए हैं जो है। अब जैसे देखिए आप भी आए थे अपने बच्चे को लेकर के, अब बच्चा बीमार था जो है, इनके घर में दवा कराए, बहुत कराए, लेकिन कोई मतलब नहीं हुआ। सब कुछ जो है जैसे घर सही कराए ठीक हुआ। आपके यहाँ जो है आपकी बहन की तबीयत खराब होती थी, डॉक्टर लोग फाइल फेंक देते थे ये कहा करके कि इसमें जो है आप जहर खिला के लाए हो। 3-3 दिन बेहोश रहते थे, लेकिन देखिए जो है केवल स्थान परिवर्तन करा के एकदम ठीक हो गए, जो है शादी ब्याह हो गया। अब सोने का स्थान आपने परिवर्तित कर दिया, बच्ची ठीक हो गई। अब बिल्कुल उनके घर के हैं, उनके सगे भाई हैं जो है, सगी भाभी हैं। आप आए हुए हैं? हाँ, ये सामने आपके साथ था? सुरेंद्र कुमार। कहाँ घर है आप? उसरा प्रमाणदाता प्रतापगढ़। तो कितने दिनों से यहाँ बाबा धाम आते हैं? हम यहाँ से लगभग 3 साल से आते हैं। 3 साल से आते। क्या दिक्कत थी आपको? मेरी बहन की जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जहाँ पे जाते हैं बोलते हैं ये है उधर दुनिया बताते थे के बताते हैं बहुत प्रेत है। तो एक डॉक्टर को दिखाया था? डॉक्टर को भी दिखाया था। क्या बोले थे? डॉक्टर ने बोला जहर खिला के लाया, तो जहर खिला के लाया? जहर खिला के लाया है। हाँ, फिर? लंबी फाइल पूरा बना के रखा था। हाँ, डॉक्टर फेंक दे रहा है, बोल रहा है जहर खिला के लाया है, ऐसा यहाँ से हटाओ। हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद में फिर एक चाचा थे मेरे, हाँ, वो हमको यहाँ पे लाए बाबा के यहाँ। हाँ। जब से यहाँ पे आए मेरा बहुत परिवर्तन हुआ। क्या कर दिया गुरुजी ने ऐसा? बस चमत्कार हो गया मेरा। घर में क्या बताए आप कि क्या कर दो जिससे बच्ची सही हो जाएगी? बस घर का नक्शा बदला गया है, किचन रहने का, आज वही सही हुआ। अच्छा, कुछ नक्शे में परिवर्तन हुआ, यानी घर में कुछ परिवर्तन कराया गया। हाँ, तब से सही है? तब से सही है, बिल्कुल सही, एकदम ठीक। एकदम ठीक है। कहाँ है बच्ची? बच्ची वो अपने ससुराल में है। शादी वादी भी हो गई? शादी भी हो गया। क्या बात। आप उस बच्ची की क्या लगती हैं? हम भाभी हैं उनकी। अच्छा, उनकी भाभी हैं। तो उनको क्या दिक्कत होती थी? अरे वो मतलब जैसे मतलब बीमार होती थी, कहती अगर मतलब कहीं ले जाते थे ओझा सोखा के पास, बोलते थे कि इस कहती मतलब भूत प्रेत है, ऐसा है। और डॉक्टर के पास कहती इसके पहले जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में कहती बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक गए थे। तो फिर उसके बाद डॉक्टर मतलब ले नहीं रहे थे, कहते बोले कि नहीं इसको जहर खिला के लाई हो। फिर उसके बाद फिर वहाँ से ले आए प्रतापगढ़ में भी मतलब जवाब दे दिए। फिर उसके बाद मतलब कि चाचा थे वही बताए, तो उन्हीं के मतलब आधार से यहाँ तक हम लोग पहुँचे। फिर उसके बाद आए बाबा के पास। फिर ये मतलब
ये हमको बताए कि कहते हैं आप हमको अपने घर बुलाइए। फिर हम बाबा को अपने घर ले गए। ये बताए मतलब रहने की जगह, मतलब सोने की जगह और नल का इधर उधर मतलब करवाए। मतलब फिर उसके बाद सब इधर मतलब सही तरीके से जब सब हो गया तो हमारा दुख यहीं से कट गया। तो ये जब आपने बच्ची का मतलब ये रहने का स्थान और सारी चीज़ें बदला तो कितने दिन में सुधार हो गया? बस ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 महीने के अंदर सब कुछ हमने सही कर लिया। और मतलब बच्ची के मतलब जहाँ कहीं लड़के देखते थे मतलब बीमारी की वजह से उसको मतलब लड़का भी नहीं, मतलब हर एक जगह से मना कर। फिर उसके बाद जब हर एक चीज़ यहीं से जब समाधान हुआ तो उसके बाद उस मतलब 1 साल के अंदर सब सही भी हो गया और बच्ची के शादी भी कर दिए। तो ये है वास्तु, और ये जो है ना ये गुरुजी बता रहे हैं और ना ये मैं बता रहा हूँ, ये वो लोग बता रहे हैं जिनको इन सब चीज़ों से लाभ हुआ है। आप कहाँ से आए? चेरापुर तरठी। इसके पहले कभी आए थे आप? हाँ हाँ, क्या दिक्कत आपको? हमको तो बीमार रहते थे, घर हमारा थोड़ा इधर उधर रहा था, तो ये नक्शे से गुरुजी देख के बनवाए तो थोड़ा बहुत राहत है। अच्छा, कितने दिन पहले आपने दिखाया था? 2 साल पहले। 2 साल पहले। तो पहले क्या दिक्कत होती थी और अब क्या राहत है? पहले तो जो है मतलब मेरा तबीयत खराब रहता था, अब भी थोड़ा थोड़ा रहता है, पूरा संपूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ है। हाँ तो सारा काम जो गुरुजी ने बताया था वो कर डाला आपने? हाँ, वो कर डाला। हाँ, तो कितने दिन हो गए किए हुए सारा काम? 2 साल। 2 साल हो गए। तो अभी पूरी तरीके से आराम नहीं लगा? नहीं, इसके लिए। क्यों गुरुजी? अच्छा, फिर आए हैं? हाँ, इसके लिए। कितनी बार आप आए यहाँ? यहाँ मैं तीसरी बार आया हूँ। तीसरी बार आप आए, मतलब 2 साल में तीसरी बार। हाँ, अच्छा, क्यों गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है कि 2 साल में तीसरी बार आए हैं और इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि पूरा समाधान नहीं है? नहीं, जैसे जो है इनको लगातार जो है तब तक आना चाहिए कि जब तक ये समस्या दूर न हो जाए। अब जैसे बताएंगे कि ये समस्या दूर हुई कि नहीं हुई, तब जो है तभी तो जानेंगे जो है, और जो कमियां रहेंगी वो उसको सुधरवा देंगे जो है। अच्छा, ये बीच में नहीं आए? अब बीच में तो अब 2 साल के बीच में अभी तीसरी बार आए हैं, तो वो ऐसे कैसे होगा जो है। क्यों बाबा, कहाँ से आए आप? अच्छा, आप साथ में आए हैं। अच्छा, क्यों भैया आप कहाँ से आए? दानोपुर से। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? भदोही जिले में। भदोही से आप आए? हाँ, बहुत दूर से आए, कैसे आए हैं आप? अभी ट्रेन से इस बार आए, पहले तो मोटरसाइकिल से आते थे। अच्छा, अब की बार ट्रेन से आए? ट्रेन से आए हैं। तो कितनी बार यहाँ आए, कितने दिन से आ रहे हैं? हम तो करीब 1.5-2 साल हो गए हमको भी आने। आप 2 साल पहले क्या दिक्कत थी आपको? हमारे लड़के का सांस फूल रहा था, सांस फूल रहा है। बहुत दवाई की हर चीज़ का जांच करा दिया, कोई सही नहीं हुआ। हाँ। यहाँ आने से खाली खिड़की दरवाज़ा बदले किया और सही हो गया वो। सांस फूल रही थी तो लोग डॉक्टर इलाज करता है ना, तो फिर बीमारी नहीं थी उसको, हाँ। सब एलर्जी बता रहे थे कि एलर्जी है। अच्छा, हाँ, यहाँ आने से सब राहत हो गया उसको। तो जब यहाँ आए तो गुरुजी ने क्या बताया? गुरुजी को लिया गया घर पे, खिड़की दरवाज़ा बदली किए, उतने से आराम हो गया उसको। तो फिर सांस फूलना बंद हो गया? हाँ, आराम हो गया एकदम। क्या बात है, हाँ, कोई चमत्कार सा लगता है क्या? चमत्कार ही समझो। बच्चा सही है? सही है बच्चा अभी। तो ये सब लोग जो है समस्या लेकर कौन इसके पहले यहाँ आया था? आप लोग कितने दिन पहली बार आए हैं? अच्छा, इसके पहले से आ रहे हैं, जरा आप बताइए आपको क्या दिक्कत? एक 6 महीना हो गया सर। कितने? 6 महीना आने से। अच्छा, आपको क्या दिक्कत? दिक्कत है, पूरा परिवार बीमार रहते थे हाँ। और यहाँ बाबा के धाम पे आए और नुस्खा बनाए, उसका पूरा दिखाए, बाबा के दिखा के बताए तुम्हारे घर में समस्या है। घर पे गए, नल पहला नंबर बोले नल उखाड़ो, नल उखाड़ के दूसरी जगह करो। फिर उसके बाद पूरा दरवाज़ा चेंज कराए, रहने का, उठने का, बैठने का सब अलग अलग किए। किचन बनवाए, बोले वहाँ पर खाना मत बनाओ, दूसरे जगह बनाओ। मतलब जो कुछ इन्होंने बताया आपने सब कुछ कर दिया? सब चीज़ कर दिया, थोड़ा अभी लैट्रिन बनवाने का बाकी है, वही और बनवा दे, सब सही हो जाएगा। तो अभी जितना कुछ भी आपने किया उससे कुछ आपको राहत लगती है? बहुत राहत है, हर चीज़ से राहत है, बस लैट्रिन कल और बदला दे, बस सही हो जाए। मतलब सब सही हो गया? सब सही हो गया। 6 महीने हुआ। कैसे जानकारी हुई थी यहाँ के बारे अरे हमारे बहन आई थी, वही लेके आई थी साथ में। में? आप कहाँ से आए भैया? पहली बार पहली बार आप आए। आपको क्या दिक्कत है? हमारे लड़के को जो है 11-12 साल हो गए, परेशान रहते हैं। क्या दिक्कत रहती है उनको? कहीं जो ना लैट्रिन नहीं होती 12-12 दिन, और नहीं तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं? ले जाते हैं, आराम नहीं होता। डॉक्टर ने क्या बताया?
डॉक्टर ने दवा करते हैं और 2 दिन आराम रहता, नहीं फिर वैसे हो जाता है। आप सब आपको हम अब अभी तो ठीक है, 6 महीना पहले दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कत थी 6 महीने पहले? कुछ पता ही नहीं चल रहा था, दवा कर रहे थे ठीक नहीं हुआ था। 15-16 दिन दूसरे के घर में थे। क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं क्या हो गया था। मतलब आप अपने मन से दूसरे के घर में थी? हाँ, नहीं रह ही नहीं पाती थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई गलत दाब के ले जा रहा है। कोई गलत आपके ले जा रहा है? हाँ, ऐसे लग रहा था कोई गलत दाब के हमको ले जा रहा है। 15-16 दिन दूसरे के यहाँ थी। घर पे जाती दिन में, फिर भाग जाती, वहाँ मन ही नहीं लगता, डर लगता था। उसके बाद बाबा गए, पूरा देखे उखे सब बता दिए, आधा कुछ काम हो गया, थोड़ा बहुत। अब आराम है। अब तो अब डर नहीं लगता? अब डर नहीं लगता। तो कोई गला दबा के नहीं ले जाता है? नहीं, कोई नहीं ले जाता अब। क्या गुरुजी ने करा दिया ऐसा? बस बेड बिस्तर अलग करवा दिया, बस कि इधर से इधर कर लो, सिराना यही सब बता दिए। सब किचन चेंज कर दिए। हाँ हाँ, सब हो गया। पूरा काम नहीं हुआ, थोड़ा ही काम हुआ है, लेकिन सब सही है। तो बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल। खुश हो आप? खुश हैं बिल्कुल। लोग अलग अलग तरीके की अपनी समस्याएं बताते हैं और उन समस्याओं का समाधान यहाँ इन्हें मिलता है। और ये सारी बातें मैंने नहीं बताई हैं, ये यहाँ आए हुए लोगों ने बताई हैं। अब इन लोगों को इन सब चीज़ों से राहत मिल रही है, इन सब चीज़ों से आराम मिल रहा है, तो ये लोग यहाँ आ रहे हैं। गुरुजी, अगर कोई आपके पास आना चाहे तो फिर कैसे आ सकता है? अब यहाँ प्रतापगढ़ आने के बाद बाबा धाम ट्रस्ट गोबरी पूछ के चला आए, और या तो जो है 91 29 29 1800 नंबर पे व्हाट्सएप करें तो लोकेशन चला जाएगा, और उसी से अपना जो है चला आए। हाँ, धन्यवाद गुरुजी, आपने बात किया। तो ये मैं बाबा धाम ट्रस्ट आया था और ये प्रतापगढ़ में है, और मैं जो है लोगों से बातचीत कर रहा था। मैंने जानने की कोशिश की कि यहाँ किस तरीके से लोगों को आराम होता है, राहत मिलता है। और आप ये देख सकते हैं बाबा धाम ट्रस्ट का ये मोबाइल नंबर है, और ये एक छोटा सा पोस्टर, भगवान शिव की ये तस्वीर। और ये यहाँ बताया जाता है कि वास्तु कोई चमत्कार नहीं है, न यहाँ भूत प्रेत की कोई बात की जाती है। बस सीधी सी बात इतनी है कि अगर आप अपनी दिशा सही कर लेते हैं तो आपकी दशा बदल जाती है, और बस इसी सिद्धांत पर सारा कार्य किया जाता है। हालांकि यहाँ के लोगों को इन सारी चीज़ों से बड़ी राहत मिल रही है। ऐसा जब मैंने गुरुजी से तमाम सवालों पर बात किया और यहाँ आए हुए लोगों से बात किया तो तमाम समस्याओं के समाधान लोगों के होते हुए दिखे। अब अगर आप भी यहाँ आते हैं तो आप भी हमें अपना फीडबैक दीजिए कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ आने से कितनी राहत मिली।